सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, कल का जो मेरा विषय था NIOS DLED 18 महीने का था, तो उस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था। तो बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे साथियों के प्रशिक्षित उम्मीदवारों के प्रशिक्षित भाई बहनों के कमेंट्स आए थे। तो उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, हम खुद सुलझा लेंगे, आपको चिंता करने की वो नहीं है। तो मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता था कि मैं आपकी कोई समस्या को ना तो उलझा रहा हूँ ना तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी किसी भी साथी को परेशानी आ रही है, बहुत सारे हमारे भी जानने वाले हैं, उनको परेशानी आ रही है, तो वो परेशानी का समाधान कैसे होगा, सल्यूशन कैसे होगा, तो उस सल्यूशन के विषय में बात कर रहा था। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है कि प्राइवेट कॉलेज जो है कि नामी गिरामी कॉलेज होते हैं, तो वहाँ जो है वो कॉलेज जो है कि पढ़ाई में भी नंबर 1 होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि बहुत सारे हमारे जैसे MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास, MSc मैथ्स वाले जो साथी होते हैं वो पढ़ा लेते हैं। तो उन लोगों के साथ विद्यालय की तरफ से, विद्यालय मैनेजमेंट की तरफ से सैलरी जो है कि कम दी जाती है। तो सैलरी के लिए उनका एक ही वो रहता एस्पेक्ट रहता है कि वो लोग ऐसा एस्पेक्ट रखते हैं कि आपके पास टीचर सर्टिफिकेट नहीं है या आपके पास जो है कि डिप्लोमा या डिग्री नहीं है। तो अब बहुत सारे साथियों ने कहा कि जब विद्यालय का आप UDICE कोड लेते हैं तो उस समय हमें ट्रेंड अध्यापकों की संख्या 2 चाहिए और बाकी सारे एंट्रेंड जाए। तो अगर आपके विद्यालय में जो है कि जब आप विद्यालय की मान्यता ले रहे हैं, आप 5 क्लासें चला रहे हैं, ठीक है, 2 आपके पास ट्रेंड अध्यापक रहे, अब रिक्वायरमेंट रही आपके पास 3 अध्यापक, तो 3 आपके विद्यालय में 3 ही जो है कि अनट्रेंड अध्यापक रहेंगे, 2 ऑलरेडी ट्रेंड रहेंगे। अगर आप 8वीं तक की जो मान्यता ले रहे हैं, आपका जूनियर स्तर पर रह रहा है, तो तब आपके पास जो है कि ट्रेंड टीचरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। जो ट्रेंड टीचरों की संख्या मान लिया जाए 2 है, तो अनट्रेंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो ये बिल्कुल इसका रिकॉर्ड जो है कि आपके ब्लॉक संसाधन केंद्र में जाएगा, तो ठीक है, इसका रिकॉर्ड तो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि आप कितना रिकॉर्ड दे पाएंगे। मान लीजिए वहाँ पर जो है कि क्लास फर्स्ट की जो है कि A B नर्सरी बहुत सारे टीचर रख रखे हैं, नर्सरी रहे, तो आप कितने टीचरों का रिकॉर्ड आप BRC को देंगे? मुझे ये तो बताइए। आप कितने टीचरों को एंट्रेंट दिखाएंगे अपने विद्यालय में? तो कहीं पर ऐसा भी हुआ, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं कि इसमें आप NIOS DLED की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं ही हूँ, मेरे को ही लगा लीजिए। मैंने कहा यार NIOS DLED से 2 साल का डिप्लोमा हो रहा है, तो मेरी भी विद्यालय में बड़े अच्छे सोर्स हैं, तो मैं कर लेता हूँ। मैं ना तो वहाँ कभी पढ़ाने गया और विद्यालय वाले मेरे अपने थे, तो ऐसे कर ले। या किसी ने, जैसे कई लोग जो है कि राजनीतिक चेहरे हैं, जैसे कोई विद्यालय के प्रबंधक जिनके कोई पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो पॉलिटिकली उनका जो है कि वैसे भी छोटे से जिला पंचायत से या ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के उनके विद्यालय, तो वो किसी को मना नहीं करना। उन्होंने बहुत सारे विद्यालयों से 17 या 18 लोगों ने जो है कि प्रशिक्षण ले रखा है। तो अब वो 17 से 18 लोगों का प्रशिक्षण किस आधार पर किया है? तो वहाँ पर समस्या अगर आएगी तो वहाँ पर आप क्या कहोगे? अगर वो जांच का विषय बनेगा जहाँ पर 17 से 18 लोग जो है कि प्रशिक्षण ले रहे हैं एक विद्यालय से। अब मैं जिस विद्यालय से ब्रिज कोर्स कर रहा हूँ, वहाँ से हम 2 ही लोग थे ब्रिज कोर्स वाले, 2 से तीसरा कोई था ही नहीं। तो ये चीज़ बताओ, 17-18 लोग आए, कहीं 22-22 लोग हैं, तो वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? तो ये कहीं पर जांच का विषय तो होगा ही। कितने लोगों को आप अपने यहाँ दिखाएंगे एंट्रेंट भी? एंट्रेंट टीचरों का रिकॉर्ड कितने अब उनको दोगे? तो ये समस्या का विषय उलझेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उलझेगा। अब जैसे बहुत सारे इसमें मैं आप बात कर रहा हूँ कि जैसे वो लोग कब गए, जब SBA जैसे स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ की बात आई, तो SBA के टाइम में वो लोग जो हैं कि उन विद्यालयों में गए हैं स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के लिए जब गए थे, या जब टीचिंग उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो SBA के टाइम में ही वो लोगों को विद्यालय प्रबंधक ने बुलाया है, SBA के टाइम में। अब उन्हें नहीं पता है कि क्या होता है विद्यालय में, अमूमन क्या नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि SBA के टाइम में गए हैं कि आप लोगों का काम अच्छे से सॉल्व हो जाए, तो ये चीज़ है। लेकिन समस्या ये है कि एक विद्यालय में आप कितने टीचरों को दर्शाओगे, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर आपका विद्यालय जो है कि नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक है तो कितने ट्रेंड टीचरों को दिखाओगे, कितने अनट्रेंड को। अगर आपका जो है कि प्राइमरी से लेकर के अपर प्राइमरी तक का विद्यालय है तो 8 कक्षाओं में कितने अनट्रेंड टीचरों को दिखाओगे, कितने ट्रेंड अध्यापकों को दिखाओगे। तो आपका रिकॉर्ड उसी अनुसार से जाएगा। क्या फिर देखा जाएगा कि आपके विद्यालय में छात्र संख्या कितनी है, छात्र संख्या भी तो देखी जाएगी। कितने छात्र संख्याओं में जो है कि सरकारी रिकॉर्ड को छोड़ के, सरकारी रिकॉर्ड को छोड़ करके, ठीक, तो उस रिकॉर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जहाँ 30:1 का है, उस रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना दिखाओगे आप, ये भी तो देखिए ना। आपके विद्यालय में छात्र संख्या कितनी है। छात्र संख्या जितनी अधिक होगी उतने अध्यापकों की भी संख्या ज़्यादा होगी, और जितने जो है कि छात्र संख्या कम होगी तो उतना अध्यापकों की भी संख्या भी तो क्लास वाइज ही होगी फिर। तो ये भी तो रिकॉर्ड जाता है, आपके बीआरसी को छात्र संख्या का भी रिकॉर्ड जाएगा। तो अब आप खुद बताइए कि समस्या आएगी या नहीं आएगी। जो लोग, जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो कोर्ट में भी बैठे हैं, जो जज लोग भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों का क्या हाल है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब तो उनको तो ऑलरेडी चाहिए कि जितने पद कम हो सके। तो अब प्राइवेट कॉलेज की बात है तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑलरेडी आपके पास डिग्री है ही है। तो अब जांच बहुत बारीक तरीके से होगी, ये जांच का विषय भी है और इसमें जांच होनी भी चाहिए। और दूसरी बात है कि अब जैसे कि काउंटर सिग्नेचर की बात आई, मैंने काउंटर सिग्नेचर की कहा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने जो है कि परियोजना शिक्षा अधिकारी के यहाँ से काउंटर साइन कर रखे हैं या डीईओ बेसिक के यहाँ से हमारे साइन हो चुके हैं। तो ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप सीईओ के यहाँ से साइन करवा के लाओ, ये भी आपको हम नहीं कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा सीधा सा विषय है, जो भी मैंने एनआईओएस के विषय में बात करी है, तो आपके विद्यालय की कैपेसिटी कितनी है, आपके विद्यालय में कितनी कक्षाएं चल रही हैं, कितने ट्रेंड टीचर हैं, कितने अनट्रेंड टीचर हैं, और जो है कि कितने अध्यापकों की ज़रूरत एक विद्यालय को होती है जो कक्षा 1 से 5 तक चलता है। तो उसमें कितने ट्रेंड होने चाहिए, कितने अनट्रेंड होने चाहिए। तो अमूमन कल कमेंट आए थे 2 ट्रेंड अध्यापक, बाकी अनट्रेंड। अनट्रेंडों को भी बाकी अनट्रेंड कितने रखोगे आप, कितने अनट्रेंड रखोगे। जो अपनी लिमिट में, अपने दायरे में है वो तो ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोगों का काम हो, आप लोगों के आगे समस्या ना आए। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और दे देता हूँ कि जब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है उत्तर प्रदेश में, नए सरकार के गठन के बाद 17,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। कुल 72,000 पद रिक्त थे यूपी में। तो अभी जो है कि सरकार के गठन के बाद 17,000 अध्यापकों की भर्ती होगी, और कुल मिला के जो 2018 की भर्ती आई थी 69,000, तो 69,000 में आरक्षित, जो आरक्षण वर्ग के लिए कोर्ट में गए थे, उन लोगों के लिए 6,000 पद भी जो है कि सुरक्षित रख दिए हैं कोर्ट की तरफ से। 6,000 पद जो है कि 2018 की भर्ती के जो आरक्षण वर्ग के लिए 6,000 पद सुरक्षित रख दिए गए। इसके अलावा जो 2017 में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों के समायोजन की बात आ रही थी, लगभग 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन का समाधान आ रखा है, तो वो समाधान भी इस बार की भर्ती में हो जाएगा। तो साथियों, जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाता है, योगी जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, तो 17,000 शिक्षकों की भर्ती आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। और उन शिक्षकों की जो परीक्षा होगी, तो रिक्रूटमेंट संबंधी जो भी भर्ती संबंधी परीक्षा होगी, वो जो यूपी टेट की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद होगी। कि जितने भी लोगों ने जो है कि, जो लोग जो है कि अभी फॉर्म भरेंगे कि वो यूटेट में सम्मिलित हैं, तो इस आधार पर भरेंगे, तो प्रोविजनल आधार पर भरेंगे। तो जब वो टेट पास हो जाएंगे तो उसके बाद परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, भर्ती परीक्षा का आयोजन किया। तो मैं आपको कुल मिलाकर के बता दूं, 2018 की जो 68,500 यानी कि 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें 6,000 पद आरक्षण जो आरक्षित कर दिए हैं, जो आरक्षण के लिए सुरक्षित रखे, आरक्षण वर्ग के लिए, जो आरक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित है, आरक्षण का मामला उठ रहा था तो उसके लिए सुरक्षित रख दिए। उसके बाद 2018 के 2017 के शिक्षा मित्रों के समायोजन का जो मामला आ रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा। और नई भर्ती में जो है कि लगभग 17,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, तो इसमें तत्काल ही अब जो है भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा आपको माध्यमिक स्तर में भी भर्ती की प्रक्रिया जो है भर्ती देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।